बुलाई है, कल एक फैसला आया है, उसके बाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ा सा बताएंगे इस हिसाब से। देखिए, हमारे भिवंडी शहर में महानगर पालिका में जो 2019 में मेयर का इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस की सिंपल मेजॉरिटी होने के बावजूद हमारा मेयर का कैंडिडेट हार गया। और वजह ये थी कि हमारे 18 नगर सेवक जो है उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए पार्टी से बगावत की, इस शहर से बगावत की, और उन्होंने एक आज़ाद कैंडिडेट को सिर्फ रिश्वतखोरी की बुनियाद पे वोट दिया था। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने और हमारे उस वक्त के नेता जो उससे पहले मेयर थे, उनकी अगुवाई में कमिश्नर के पास हमने एक पिटीशन दाखिल की थी उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि कानून बिल्कुल साफ़ है। व्हिप अगर सर्विस हो गई है, आपने व्हाट्सएप पे भी अगर व्हिप भेज दिया है, और व्हिप भेजना ही काफ़ी है। ये सब कानून के इतनी सफाई के बावजूद जो है एक डबल व्हिप का सहारा लेकर और कुछ मखसूस पार्टियां हमारे शहर क्या पूरे स्टेट की पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पूरा शहर जानता है कि उन्होंने उन बागी जो नगर सेवक थे उनका साथ दिया, उनको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और किसी तरह से कमिश्नर के पास जहां हमारा फैसला 2021 में ही हो जाना चाहिए था, 20 में हो जाना चाहिए था, वो 2021 में भी फैसला जो है उनके फेवर में गया। और उसके खिलाफ हम लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के पास अपील दायर की। उस वक्त एकनाथ शिंदे जी जो उस वक्त नगर विकास मंत्री थे, उनके पास अपील दायर की किसी वजह से, और कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में वो मैटर डिले होता गया। बाद में आपने देखा कि पूरे स्टेट में सरकार बदल गई, नई सरकार आई, और उसमें भी काफ़ी समय गया, लेकिन आखिर में खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है। और मैं एकनाथ शिंदे जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने देर सही लेकिन एक अच्छा फैसला उन्होंने दिया है। और इस फैसले के तहत जो है ये 18 नगर सेवक जो है 31/12/2021 से 6 साल के लिए वो कोई भी इलेक्शन वो लड़ नहीं सकते, इसके लिए डिस्क्वालीफाई किए गए। रजत भाई, आपने कहा कि रजत भाई, ये जो आपने बोला कि 2 व्हिप यूज हुई थी, कि पहले एक व्हिप गई, उसके बाद में दूसरी एक व्हिप का सहारा लेके वो लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया। तो जो व्हिप जिसने इशू किया क्रॉस वोटिंग किया नहीं, मैंने साफ कहा कि वो सिर्फ कानूनी तौर पे बचने के लिए उन्होंने 2 व्हिप का बताया, लेकिन पुलिस इंक्वायरी में वो बोगस निकली। तो मैं वही बोल रहा था, जो व्हिप जिसने दूसरा जो इशू किया था, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? जैसे कि जो उस वक्त के जो गढ़ नेता थे जिन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे जिन्होंने व्हिप जारी किया था, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने नहीं जारी किया, कहाँ से आई हमको नहीं पता है, इस तरह की बातें। कहा कि दूसरे पार्टी के नेता उनको सपोर्ट किए, अभी वही पार्टी के नेता जो है वो आपकी पार्टी में है जिन्होंने वो 18 नगर सेवक को राष्ट्रवादी में ऐड किया था, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो सब जग जाहिर है ना। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो अलायंस चल रहा है उसके तहत है, लेकिन भिवंडी कॉरपोरेशन की हद तक हम लोगों ने हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो 47 नगर सेवक जिस वार्ड से, जिस जगह से चुन के आए, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ उनके साथ नहीं होगा। ये फैसला आने में जो इतनी देरी हुई, तो इसका कारण क्या बताते हैं? कारण तो मैं बता रहा हूँ ना, किसी ना कहीं पॉलिटिकल दबाव के तहत ये डिले किया जाता रहा, लेकिन कानून के खिलाफ क्लियर फैसला कोई दे नहीं सकता। हम बार बार ये भी कहते थे कि भाई आप फैसला, एकनाथ शिंदे साहब के पास भी हमने कहा, इससे पहले कमिश्नर साहब के पास भी हमने कहा कि भाई जो भी हो फैसला दे दो ताकि हमारा आगे जाने का रास्ता खुला रहे। और बहरहाल आया, उसकी खुशी है हम लोगों को। और इससे सबसे बड़ा ये काम होगा कि इस शहर में एक अच्छा मैसेज गया है। ये मैसेज ये है कि जो लोग पैसे के बलबूते पे, दबाव के बलबूते पे, मनी पावर, मसल पावर के ज़रिए जो है इस शहर की सियासत को अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बड़ा ज़र्ब है। और इंशाअल्लाह ताला आगे हमारी आवाम से भी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को चुन के दिया जाए जो इस सबसे ज़रा परे हटकर काम करें। सर, आपके 47 नगर सेवक थे, उसमें से 18 नगर सेवक आपने बागी करार दिए। बाकी के जो नगर सेवक बचे हैं, क्या उनके वार्ड में सर्वे करके ये पता लगा जा सकता है कि उनके वार्ड में काम हुआ है?
देखिए वो एक अलग इशू है। ये सब बातें जो है ना कहीं दबाव की पॉलिटिक्स से चल रहा है। लेकिन अगर अच्छे नगर सेवक चुन के आएंगे और पार्टी जिम्मेदार रहती है हमेशा। आप देखिए आगे पार्टी को लोगों को वोट देना चाहिए और जो नगर सेवक चुन कर आए वो पार्टी के तय ईमानदार रहना चाहिए। ये जो 18 नगर सेवक है ये दोबारा अगर वापस कांग्रेस में आना चाहे, क्योंकि ये तो नहीं लड़ेंगे लेकिन इनका कोई प्रतिनिधित्व, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव लड़ेगा, तो अगर वो दोबारा कांग्रेस में आना चाहे। देखिए इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बैठ के सब बातें होंगी। मेजॉरिटी हमारा जो है ना, जो लोग बगावत में इन्वॉल्व है हम उनको दोबारा पार्टी में लेने के हक में नहीं है। नसीब भाई, जो ये भी फैसला हाल फिलहाल में आया है उसके कारण राजनीतिक समीकरण में बहुत तेजी से बदले, उसके अंदर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जैसे कि ये फैसला डिस्क्वालीफाई का जो आ गया उससे शहर की राजनीति में काफी तेजी से समीकरण बदला हुआ है। कहाँ बदला है? मुझको तो नहीं दिख रहा है कहीं, मुझको कहीं दिख नहीं रहा है। और जो लोग इनका अगर साथ देने की, जो पार्टियां भी चाहेंगी साथ दें, हम लोग इसमें एकदम फर्म है कि जिन लोगों ने बगावत की है उससे हम हाथ नहीं मिलाएंगे। सर, जो दूसरी व्हीप शाया हुई थी बाकायदा अखबार में शाया हुई थी, 2 अखबार में, और वो एकदम वाज़ह तौर पे मतलब पूरे शहर में लोगों को मालूम हो गया कि दूसरी व्हीप का, तो वो किसने शाया करवाया? क्या उसके खिलाफ आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं होना चाहिए? मामला देखिए, मुझको इसके बारे में बहुत कुछ मालूमात नहीं है, लेकिन पुलिस इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है। पुलिस इंक्वायरी में जो है ये सब साफ हो चुका है और मैं समझता हूँ कि शाम में 3 बजे दोपहर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और रखे हैं। जावेद दलवी साहब ने अभी आ नहीं सके। और आज जो है टेक्सटाइल के ताल्लुक से, पावर लूम के ताल्लुक से एक अहम मीटिंग जो है महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र के लीडर आ रहे हैं, मुझे भी बुलाया गया है और मैं 2:30-3 बजे तक मैं निकल जाऊंगा। इसके लिए उस मीटिंग में नहीं रह सकता, लेकिन वहाँ आपको सब खुलासा मिल जाएगा। ये क्योंकि जो पूरा मामला हुआ, जो 18 कारपोरेटरों ने गद्दारी किया या बगावत की, जो भी कह सकते हैं, तो वो व्हीप के ही इसके ऊपर, देखिए व्हीप बहाना था। आपको सब पूरा शहर जानता है कि सिर्फ पैसे के जोर के ऊपर जो है उन लोगों को तोड़ा गया था। बाकी व्हीप 2 निकालना, 3 निकालना, किस तरह से सब एक वो व्हीप निकालने के वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। FIR हुई है। देखिए, मैं क्या कह रहा था, जैसे आपने अभी हाल फिलहाल में तुरंत कहा कि पॉलिटिकल दबाव में आपका फैसला जो है रुका हुआ था, उस फैसले को रोक के रखे गए, तो उसी तरह ये नहीं हो सकता है कि पॉलिटिकल दबाव में पुलिस ने जो क्लीन चिट दी हुई व्हिप जारी होने के लिए, बोगस व्हिप जारी होने के लिए, उसमें भी पॉलिटिकल दबाव डाल के पुलिस की तरफ से उनको क्लीन चिट दिलवाई गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पास कभी भी जो है होम डिपार्टमेंट रहा नहीं है। आप देख रहे हो कि कभी भी कांग्रेस पार्टी के पास अलायंस में होम डिपार्टमेंट नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि पुलिस पे दबाव डाल के क्लीन चिट दी गई, ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। मतलब जो दोनों व्हिप जारी हुई थी, कहीं ना कहीं पे एक व्हिप बोगस है, आपके कहने का मतलब ये है? पुलिस ने साबित किया है ना, पुलिस ने वेरीफाई करके वो रिपोर्ट दे दिया है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा कि जो 18 बागी नगर सेवक है पैसों के लिए उन्होंने पार्टी से गद्दारी की, या आप मानते हो कि भिवंडी महानगर पालिका में पैसे का पूरा हेर फेर होता है? बिल्कुल है। इसीलिए जो शहर का डेवलपमेंट इस स्टेज पे पहुंचा है कि ना सही रोड है, ना दूसरे जो बेसिक सुविधा मिलनी चाहिए वो इसके लिए नहीं मिल रही है कि पूरा कारोबार जो है पैसे के बल पे चल रहा है। और इस फैसले से एक अच्छी शुरुआत हुई है। हम यही चाहते हैं कि आगे जो इलेक्शन होगा, जनता जो है, आवाम जो है, अच्छे लोगों को चुन के दे। और मेयर के इलेक्शन में या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, ये सब इलेक्शन में पैसे का कारोबार नहीं चले, इसके लिए एक अच्छा शुरुआत हुई है। हम चाहेंगे कि इसमें जो है पूरी आवाम का साथ, सबको, कांग्रेस पार्टी को हम मांग रहे हैं। साथ ही ये जो फैसला आया है इसके लिए जावेद दलवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत से, लगन से और पेशेंस के साथ इसको जो है अंजाम तक पहुंचाया है। उनको धन्यवाद दूंगा। साथ ही हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं नाना पटोले साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक चौहान साहब, जब भी हम उनके पास किसी मदद के लिए गए, और ख़ास तौर से राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करें, जब भी उनका कोई डेलीगेशन आता था, यहाँ आते थे, तो ख़ास तौर से प्रदेश अध्यक्ष से ये 18 नगर सेवकों का क्या हुआ इस बारे में सवाल किया जाता था। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे डिफेक्शन मैं समझता हूँ कि कॉरपोरेशन लेवल पे
पूरे भारत में कभी नहीं हुआ था। ये पार्टी के लिए एक सेटबैक था, लेकिन बहरहाल आज उसका फैसला आने के बाद हमको एक नई ताकत मिली है। देखिए आखिरी सवाल ये है कि जैसे आप लोग जब सरकार में थे उस वक्त आप लोग का फैसला नहीं आ पाया। आप सरकार चेंज होते ही नटवर भागीनगर सेतु के खिलाफ में इस प्रकार से फैसला है, आप सरकार की इसमें सराहना करेंगे कि नहीं? किसकी? सरकार की सराहना नहीं करेंगे नहीं, कि सरकार की सराहना हम कभी नहीं कर सकते इसकी। एकनाथ शिंदे का शुक्रिया हमने पहले ही कर दिया है हमने। एकनाथ शिंदे की सरकार है सर। देखिए, सरकार की सराहना कैसे करूंगा, उससे बात अभी बहस जो है दूसरी तरफ। इसके लिए मैं सरकार की सराहना नहीं कर सकता, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।